हेलो दोस्तों। सभी को ओम मिनी राज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एंड मिनी राज बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी मेरे यूट्यूब प्रेमियों को, मेरे फेसबुक साथियों को जय श्री श्याम, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। जो लोग किसी की बातों में आके और किसी की कहा सुनी करके खुद अपना नुकसान करते हैं, ये कहानी जो है उनके लिए है। बड़े ध्यान से सुनना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। दोस्तों, क्या था कि एक जगह है ना, गुलाम बिक रहा था और गुलाम जो है 500 रुपये में उसका मालिक बेच रहा था। अब वहाँ से रास्ते से जाता हुआ एक अमीर आदमी ने देखा कि गुलाम बिक रहा है और बहुत सस्ते में मिल रहा है, 500 रुपये में मात्र मिल रहा है। अब उसने उससे पूछा, भाई तो 500 रुपये में गुलाम बेच रहा है जबकि मार्केट का रेट तो 1000 रुपये है, तो 500 में क्यों बेच रहा है? क्या कामचोर है? तो गुलाम का मालिक बोला, नहीं भाई साहब, ये कामचोर नहीं है, बहुत मेहनती है, लेकिन इसमें एक छोटी सी बीमारी है, छोटी सी दिक्कत है इसमें। तो बोला, क्या दिक्कत है? बोला कि इसको ना चुगली करने की आदत है, चुगली करने की थोड़ी सी आदत है। अब अमीर आदमी ने सोचा कि यार, हम तो घर में 2 मियाँ बीबी हैं, क्या चुगली करेगा हमारी। उसने उसको 500 रुपये दिए और गुलाम को अपने घर ले गया। अब गुलाम घर पे जाके उसका खूब मेहनत से अपना काम करने लगा। साल, 1.5 साल, 2 साल उसने काम किया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया, कभी कोई काम की शिकायत नहीं आने दी। एक आवाज़ पे ही दौड़ा चला आता था, एक आवाज़ पे ही, छोटी सी एक आवाज़ पे ही कैश उनके काम कर देता था और बहुत फर्स्ट क्लास जो है काम चलने लग गया। अब हुआ क्या, एक दिन उस गुलाम को है ना एक कीड़ा दबा चुगली करने का, क्योंकि जिसकी आदत जो होती है वो वैसा करता है। तो चुगली करने का उसको कीड़ा मन में पैदा हुआ और वो जब साहब घर पे नहीं थे तो मेम साहब के पास गया। बोला, मेम साहब आपको पता है? अब मेम साहब के कान खड़े हो गए, क्या बात हो गई? बोला, मेम साहब, साहब का चक्कर कहीं बाहर चल रहा है। अब वो आग बबूला हो गई। उसने आप देखा ना ताव देखा, वो गुस्से से लाल हो गई और बोली, भाई तेरे को कैसे पता? बोले, मेरे को सब पता है कि साहब का बाहर चक्कर चल रहा है। तो वो रोने लगी तो गुलाम बोला, मैडम आप, मैम साहब आप रो मत, इसका इलाज मेरे पास है। मैं एक महात्मा को जानता हूँ, भगत को जानता हूँ, और उसके पास चलेंगे और इलाज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम करना, जब साहब सो जाएं तो उनकी दाढ़ी से एक बाल निकाल लेना। मैम साहब तैयार हो गई। मैम साहब बोली, ठीक है, मैं उसका बाल निकाल लाऊंगी। अब हुआ क्या कि अगले दिन वही गुलाम साहब के पास गया। साहब को बोला कि साहब जी, मैम साहब का चक्कर कहीं और है। अब जैसे ये साहब को बात सुनी, साहब आग बबूला हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। बोला, नहीं साहब, मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ। बोला, कैसे? बोला, कैसे क्या? आप सोने का नाटक कर लेना, सोना मत, सोना मत, आज ही आपको प्रूफ दिख जाएगा। अब साहब तो सो गए। सोने के बाद क्या हुआ, उसने सोए तो नहीं थे, लेकिन वो सोने का नाटक कर लिया। अब मैम साहब को वही रात के 2:30-3 बजे जो है कैंची लेके, वो तो बाल काटने के लिए आ रही थी, अब वो कैंची लेके आ गई। जैसे वो उसके पास बैठी, वो एकदम जाग गया। सोया तो था ही नहीं, जागना तो था ही। जाग गया तो उसने देखा कि मैम साहब के हाथ में एक कैंची है। उसने आप देखा ना तब देखा, अपनी मिसेज से वो कैंची एकदम छीनी और छीन के उसकी गर्दन पे घुसा दी। अब गर्दन पे घुसा दी तो मैम साहब तो ख़त्म हो गई, मर गई। तो क्या हुआ कि जब मैम साहब के घर वालों को पता लगा तो मैम साहब के घर वालों ने जो है उस साहब को आके उसको भी मार दिया। तो इसलिए कहते हैं दोस्त, वो परिवार ख़त्म हो गया। तो इसलिए कहते हैं दोस्त कि कान में
जहर घोलने वाला, कान में जहर, दिल में जहर रखने वाला और कान में जहर घोलने वाला, दोनों में फ़र्क होता है। किसी की बातों में विश्वास ना करें, किसी की बातों में ना आए, और ऐसे लोग जो हैं वो खुद तो ख़त्म होते ही हैं और दूसरे को भी वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो दूसरे का सुख चैन नहीं देख सकते। ऐसा ही हादसा जो है मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये बात बताई आपको आज। ऐसा हादसा इसलिए मेरे साथ हुआ है कि जो लोगों ने मेरे से मकान बनवाए हैं, 5-7 लोग जो हैं जिन्होंने मकान मेरे से बनवाए, उन्होंने दूसरे लोगों के कान में जहर घोले। अपने तो मकान वो बनवा ही गए, अपने ही गांव के दूसरे के आदमी के मकान उन्होंने नहीं बनने दिए। तो ये बात करीबन आज से 1 साल 1.5 साल पहले की है, लेकिन उसका खुलासा जो है वो आज यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आज दिनांक जो है बता देता हूँ मैं, उसका खुलासा आज 22 तारीख को, 22/5/2026 को हुआ। क्योंकि वो लोग आज मुझसे मिले, मुझसे मिलने के बाद जब बातचीत हुई, बात का खुलासा हुआ, तो उन लोगों को पता लगा कि असली कहानी क्या थी। तो इस YouTube के माध्यम से मैं आप सभी को ये बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, किसी की बातों में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, और क्योंकि दूसरे के बहकावे में आने के बाद हम अपना परिवार, अपना घर, अपना सुख, अपना चैन वो हम ख़राब कर लेते हैं। और आज का माहौल जो है ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो आपके कान में जहर घोलते हैं। आपके कान में जहर घोल दिया तो समझ लो कि आपके खाने में जहर घोल दिया। तो ऐसे लोगों से आप बचें और सतर्क रहें, मेरा कहने का मतलब यही होगा, और स्वस्थ रहें। आज इस महंगाई के दौर में, आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप 7,60,000 रुपये में कैसे आप मकान बना के दे रहे हो, 100 गज का मकान, जो कि बन ही नहीं पाता, कोई इम्पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हकीकत तो यही है दोस्तों कि 7,60,000 रुपये में हकीकत है 100 गज का मकान बनता है और 100% बनता है। मैं इसका जीता जागता एक सबूत हूँ, और मेरे पास ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके मकान बन चुके हैं। वो लोग बोल सकते हैं, वो लोग कह सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि हाँ भाई, जसवीर भाई ने हमें 7,60,000 रुपये में मकान बना के दिया है। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, जो कानों में जहर घोलता है, जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को मारता है, जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान करता है, ऐसे लोगों से आप बच के रहें। आपके आसपास भी ऐसे बहुत लोग होंगे, आपके परिवार में भी हो सकता है कि आपके बगल में ही बैठा हो। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बच के रहें। तो दोस्तों, ठीक है, तो मेरा आज इस बात का जब ये खुलासा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उन लोगों के जो है दिमाग में जो टेंशनें चल रही थी, मेरे खिलाफ जो जहर चल रहे थे, उनको मैं दूर करने में आज कामयाब रहा। चाहे इस बात को 1.5 साल क्यों ना लग गया हो, लेकिन 1.5 साल के बाद भी सही बात सामने आई है। उनको पता लगा, कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर पे आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो ये लोग सुबह के भूले हुए थे 1.5 साल बाद सही, लेकिन तंदुरुस्त आए, और उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि वो लोग मेरे पास आए और मेरे साथ मुलाकात करने के बाद उन्होंने जो उनकी गलतफहमियां जो दूर हुई है। और अब जिस शहर में मैं काम नहीं कर पा रहा था, अब उस शहर में मेरा काम जो है दोबारा से चालू हो रहा है। तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम डट के खड़े रहेंगे, कंपनी के लिए, फर्म के लिए डट के खड़े होंगे, और हमारे शहर में हम लोगों के मकान जो है, इतने कम पैसे में हम लोगों के मकान बनवा कर हम लोगों का
सहायता करेंगे और मदद भी करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, 100 गज का मकान केवल 7,60,000 रुपये में केवल न केवल ओम मिनी राज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ही बनाकर दे सकती है। बाकी इस संसार के अंदर, मैं इस इंडिया के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर गारंटी लेता हूँ कि इस रेट में कहीं भी आपको कोई भी आपका जाना पहचाना ठेकेदार, आर्किटेक्ट, इंजीनियर कोई भी आपको मकान बना के नहीं देगा। और प्लस आपके मकान की, जो हम मकान बना के देंगे उसकी 8 साल की वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उसका कोई भी आपका चार्ज नहीं रहेगा। 8 साल तक जो भी मकान में अगर टूट फूट हो जाती है, प्लास्टर जल जाता है, बिजली फिटिंग ख़राब हो जाती है, प्लग ख़राब हो जाता है, प्लास्टर जलने लग जाता है, रेड आ जाती है, सीलन आ जाती है, XYZ कुछ भी उस मकान के अंदर हो जाता है, तो वो हम ठीक करके देंगे 8 साल तक फुल वारंटी। और दूसरी बात, आपके जो आप हमें जो 7,60,000 रुपये देंगे उसकी भी श्योरिटी हम आपको देंगे, उसकी भी फुल श्योरिटी देंगे हम आपको, लिखित रूप में देंगे हम आपको कि आपके 7,60,000 रुपये हमारे पास जमा है और ये मकान बनाने के हैं। मकान बनाने के एवज में हमारी फर्म ओम मिनी राज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने लिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ओम मिनी राज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में आपका पैसा मकान बनाने के लिए जो दिया है वो आपका सेफ है, सेफ है, सेफ है। ओके, जय श्री श्याम, राधे राधे।